नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप सब देख रहे हैं हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जिसके खास एपिसोड में आज हम आप सबको राजधानी दिल्ली के टॉप 5 मोस्ट हॉरर प्लेसेस के बारे में बताएंगे, जिससे जुड़ा कई खौफनाक रहस्य, जिससे जुड़ी है कुछ ऐसी डरावनी सच्चाई जो आप सबको भी उन जगहों पर जाने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर जाए। इससे पहले कि आप सभी उन खौफनाक और हॉरर प्लेसेस पर अपना कदम रखने जाएं, कुछ खास जरूरी बातों से आप सबको ध्यान रखने की बात हम जरूर कहेंगे, जिससे जुड़ी पूरी जानकारी हम आप सबको इस खास प्रोग्राम के साथ जरूर देना चाहेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। और सबसे पहले हम आप सभी को दिल्ली के पश्चिमी इलाके में बहने वाली एक खौफनाक रहस्य से भरी हुई नदी के बारे में बताते हैं, जिसका नाम सुनकर ही आपके मन में डर का साया एक पल के लिए जरूर मंडराएगा। एक पल के लिए आप सब उसके इस नाम के पीछे के रहस्य को जानने की जरूर कोशिश करेंगे। जी हाँ, उस रहस्यमयी नदी का नाम ही है खूनी नदी, जिससे जुड़ी कुछ डरावनी मगर सच्ची घटना से जुड़ी जानकारी हम आप सभी को जरूर देना चाहेंगे, जिनके बारे में जानना आप सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप भी रहते हैं उस इलाके के आसपास या फिर उस नदी को देखना चाहते हैं आप अपनी आंखों से, तो महसूस करना चाहते हैं अगर उस खौफ के साये को, तो इन जरूरी बातों का जरूर आपको ध्यान रखना होगा। तो गौर फरमाइए हमारे इस खास पेशकश की तरफ। खूनी नदी, या फिर यूं कह लीजिए कि खून की नदी, जिस बारे में आप सब ने भी सुना जरूर होगा, लेकिन उस नदी का नाम ही खूनी क्यों है? आखिर क्यों खूनी नदी के नाम से खौफनाक नदी बन चुका है राजधानी दिल्ली की रोहिणी स्थित ये नदी? जैसा कि आप सभी तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि किस तरह खौफनाक फैलाया है ये नदी। तो वहीं सूत्रों से ये भी मिली है जानकारी कि इस नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि इस नदी तक जो भी पहुंचने की कोशिश करता है उसका अंत बेहद ही बुरा होता है। कहा तो ये तक जाता है कि इस नदी के पास जाते ही वो अपने खौफ का एक अद्भुत शक्ति से उसका खून चूस लेती है। आपको बता दें कि इस नदी तक पहुंचने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनका लौट कर आना अब तक मुमकिन नहीं हो पाया है, जिनका ना लौटना भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। बता दें आपको कि कई लोगों की आत्महत्या की बातें भी सामने आई, जिन्होंने इस नदी से रूबरू हुआ, जिन्होंने इस नदी तक पहुंचने की कोशिश की, जिनकी आत्महत्या भी एक रहस्य बनी हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि इस नदी के संपर्क में आने से ये लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर करती है, यानी कि नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए प्रेरित करती है। अब सच्चाई क्या है ये तो उस नदी को ही बेहतर पता होगा। नदी में छुपे खौफ के रहस्य को जानने के बाद ही पता चल पाएगा, जिस पर से अब तक नहीं उठ पाया है पर्दा। तो दोस्तों, ये तो हुई खूनी नदी की खूनी सच्चाई, जिसके पीछे का रहस्य आज भी कोई पूरी तरह से जान नहीं पाया है, और जो जानने की कोशिश करता है वो खुद एक रहस्य बन जाता है। इस नदी की खौफनाक सच्चाई की वजह आखिर असल में क्या है, इस पर से तो अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है, और ना किसी की आज तक हिम्मत हुई कि उस नदी के खौफ को इसकी बहाव के साथ हर रोज हर वक्त आगे बढ़ने से रोक सके। लेकिन इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खूनी नदी के बाद भीड़ भाड़ की दुनिया के बीच मेट्रो रूट से जुड़ी एक ऐसे मेट्रो स्टेशन की, जिसका खौफ आज भी एक रहस्य है। रहस्य है, खौफ मंडरा रहे उस स्टेशन के इर्द गिर्द, जिससे अनजान लोगों को तो शायद ही उन बातों पर यकीन हो, मगर ना तो एक मनगढ़ंत कहानी है ये, और ना ही किसी का भ्रम जिसने लोगों के बीच डर फैलाने की कोशिश की है। इस खौफ से रूबरू होने वाले को इस पर आज भी यकीन है कि जब भी स्टेशन के आसपास वो गुजर चुके हैं, इन बातों का जरूर ख्याल रखा है उन्होंने। तो चलिए राजधानी दिल्ली स्थित उस खौफनाक मेट्रो स्टेशन से भी हम आप सबको रूबरू करवाते हैं, और इस खास पेशकश में बताते हैं कि कौन सा स्टेशन है वो, कौन सा खौफनाक स्टेशन है वो। वैसे तो दिल्ली के मेट्रो रूट्स में ऐसी शिकायत बेहद ही कम मौके पर देखने व सुनने को मिलती है, लेकिन द्वारिका सेक्टर 9 की जब बात होती है तो कई रहस्यमयी किस्से सामने आते हैं। ये बात शायद ही आप सबको पता हो, मगर उस सेक्टर के आसपास गुजरने वाले लोगों की माने तो खौफ के कई मंजर उन्होंने देखे हैं। उन्होंने सामना किया है खौफ का कई मंजर, आत्माओं से जुड़ाव होने का एहसास जो इस कदर उन्हें जहन में बसाया हुआ है
कि वो लोग डर से, जिस डर का वो कभी भी यकीन नहीं करते थे, उस डर जैसे एहसास पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। सूत्रों की माने तो देर रात काम कर घर लौटने वाले लोगों का यही कहना है कि कई बार इस इलाके के आसपास गुजरने से कई शिकायतें सामने आई। उन्हें ना सिर्फ डरावनी आवाज सुनाई दी, बल्कि थप्पड़ और मारपीट जैसे डर का सामना भी करना पड़ा। कई लोगों का ये भी कहना है कि इस इलाके के पास आते ही गाड़ी तेज से चलानी पड़ती है, जिन्हें प्रेत आत्माओं से बचकर निकलने के लिए किसी भी तरह से वहां गाड़ी रोकने से बचना ही पड़ता है। तो वहीं इस खौफ के मंजर का सामना कर चुके लोगों का ये भी कहना है, ये भी राय देते हैं वो, कि वहां से गुजरने के वक्त वो अमूमन गाड़ी ना रोकने की ही कोशिश करे। तो ही आप सबको ये भी बता दें हम कि उस मेट्रो स्टेशन के आसपास जब भी रात होती है तो वो सूना पड़ जाता है। कई लोग रात में उस रास्ते से गुजरने से अब भी डरते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर इसके आसपास से गुजरते हो तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। इससे पहले कि देर हो जाए, आप देर ना करें। खैर, इसके बाद अब बात करेंगे हम हजारों साल पहले हुए एक हादसे की, जिसके दर्द ने आज भी लोगों के बीच खौफ का रूप ले रखा है। बता दें हम कि उस खौफनाक जगह के बारे में जहां जाने का मन तो आप सबका भी जरूर करता होगा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि मौत की सच्चाई एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे आज तक ना छुटला पाया है कोई, ना ही इस सच से कोई भाग पाया है। जी हाँ, दिल्ली के मेहरौली स्थित आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थापित एक मस्जिद की बात कर रहे हैं हम, जिसका नाम है जमाली कमाली मस्जिद। आपको बता दें कि इस मस्जिद के नाम में ही छुपा है कई रहस्य। इस हॉन्टेड टॉम का पूरा सच ऐसा आज भी लोग कहते हैं कि देर रात के वक्त इस जगह पर भटकती है दो आत्माएं, जिससे सामना किसी का भी हो ना सका है किसी भी रूप में। तो चलिए देर ना करते हुए बताते हैं आपको इस डरावनी जगह की रूह कांपने वाली सच्चाई के बारे में। दिल्ली के मेहरौली में स्थित ये भयानक किला आज भी लोगों को उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर कर देता है। अफसोस आज तक कई सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। आखिर सालों बाद भी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस जगह में कैद है, जो खौफ बनकर लोगों के जहन में दौड़ती है। बता दें आप सभी को कि मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद इस किले की घटना सालों पुरानी है। अगर मिली हुई जानकारी की माने तो आपको बता दें कि वहां के आसपास के लोगों का ये कहना है कि इस किले का नाम एक सूफी संत शेख जमाली के नाम के साथ साथ उनके शागिर्द कमाली के नाम पर बना हुआ है, जो 15वीं सदी में जलकर खाक हो गए थे। और तब से लेकर आज तक इस जगह पर उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा कहना है वहां पहुंचने वाले लोगों का, वहां से वाकिफ होने वाले लोगों का, शायद उनकी आत्मा का लगाव अब भी खत्म नहीं हुआ। उस जगह से आज भी वो जुड़े हुए हैं, जिनके भटकना अब तक एक रहस्य बना हुआ है, जिनका वहां रहना, जिनके रूह का इस तरह से लोगों के बीच खौफ फैलाना आज भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम कह देना चाहेंगे आप सभी को कि फिर से अगर आप इस जगह पर जाने के बारे में सोचते हैं तो ये बात आप बिल्कुल अपने जहन से ना उतारें। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रेटर कैलाश स्थित एक ऐसी खौफनाक जगह की जहां एक नहीं दो आत्माओं का भटकना दिन रात महसूस किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस साये के खौफ से भरे घर की, जिसका नाम है हाउस नंबर 3। बता दें आप सभी को दोस्तों कि इस हाउस में एक ऐसा भयानक घटना घट चुका है जिसका सच आप सबके रोंगटे खड़े कर देगा। ऐसा कहा जाता है कि इस घर पर 2 बुजुर्गों का साया मंडराता है, जिनकी मौजूदगी की कभी भी दिखाई नहीं दी है उस घर के आसपास भी, मगर उनके साये के होने का एहसास आज भी मौजूद है वहां। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो उस घर के आसपास के लोगों को वहां कदम रखने का हिम्मत नहीं देता? आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुजुर्ग दंपति की जान इस घर के अंदर चली गई थी, और जान यूं ही नहीं गई थी। कहा जाता है कि कत्ल कर दोनों की जिंदगी को दर्दनाक अंत के मोड़ तक ले जाया गया। इतना ही नहीं, कत्ल के अंजाम तक इनकी जिंदगी को ले जाने के बाद उनके मृत शव को उसी घर की टंकी के अंदर छुपा दिया गया था, जिसके कई महीनों बाद उनके शव का पता लगाया गया।
तब से लेकर आज तक इस घर पर ना किसी का बसेरा हुआ है, ना किसी ने इसे अपना घर बनाने की हिम्मत दिखाया। ये आज भी खौफ का घर बना हुआ है, जहां से खौफनाक दर्दनाक आवाजें कई बार सुनने को मिलती है। तब से ही इस घर को प्रेत बाधित घर का नाम भी दिया गया। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर कैलाश स्थित हाउस नंबर 3 की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश राजधानी दिल्ली के कुछ रहस्यमयी जगहों की खौफनाक घटना पर आधारित। जानकारी तो हम आप सबको फिर से देना चाहेंगे, लेकिन स्पेशल प्रोग्राम के आने वाले एपिसोड्स के साथ कोशिश करेंगे आप सब तक खौफ के साए के कुछ और रहस्य को रूबरू करवाने की। उम्मीद है कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, जल्द लौटेंगे दिल्ली के कुछ और रहस्यमयी जगहों के बारे में रूबरू करवाने के लिए, उन खौफ को रूबरू करवाने के लिए, उससे ठुकराया भी नहीं जा सकता ये सच बताने के लिए। खैर, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। जल्द लौटेंगे हम एक और नए एपिसोड्स के साथ। नमस्कार। अरे हाँ, एक और बात कहना चाहेंगे हम, आप हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।